इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं देहरा जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, तेजारा, अलवर, राजस्थान। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं विशेष आयोजन अखिल भारतीय जैन एडवोकेट सम्मेलन 2019 की जीवन उपयोगी झलकियां। परम पूज्य जैनाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के समाधि हीरक महोत्सव 2019 व 2020 के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम राजस्थान की धार्मिक नगरी अलवर के श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा तेजारा में आयोजित किया गया। 9 एवं 10 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम की प्रमुख बात ये रही कि इसमें श्रद्धालुओं एवं विद्वानों को सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के विशेष दृश्य। राजस्थान की प्रसिद्ध नगरी अलवर के तेजारा स्थित श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा में 9 एवं 10 नवंबर को अखिल भारतीय जैन एडवोकेट सम्मेलन 2019 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु की नित्य महापूजा अर्चना एवं गुरु वंदना के साथ हुई। सम्मेलन शुरू होने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान चंद्रप्रभ, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। आचार्य शांति सागर जी छाणी महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुनि श्री जय सागर जी महाराज। दीप प्रज्वलन के बाद पदाधिकारी महोदय ने आगंतुकों एवं अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए स्वागत भाषण दिया। इस देहरा तिजारा की पावन भूमि पर आप सब इस सम्मेलन के निमित्त पधारे। आप सबका मैं तिजारा जैन समाज की ओर से, देहरा जैन मंदिर ट्रस्ट की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में अपने अमूल्य विचार रखें। अब हुई कार्यक्रम की शुरुआत, जिसमें विद्वत जनों ने आयोजन को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने विचार रखे। मैं स्वयं अपने आप को इतना ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूं कि सबसे पहले मैं अपने ही आत्मा को यहाँ पर अपना स्वागत करता हूं कि मैं इतना ब्लेस्ड हूं कि यहाँ इन सबके बीच में मौजूद हूं। एक अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में पिछले कुछ वर्षों में तिजारा में बहुत कुछ एडिशन हुआ है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सभी लोग करतल ध्वनि से उन लोगों को धन्यवाद करें, वो ऐसे ही कार्य करते रहें। इस शुभ अवसर पर आचार्य श्री के सानिध्य में विशिष्ट जनों ने जैन एडवोकेट डायरेक्टरी का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए पदाधिकारी महोदय ने आयोजन से संबंधित जानकारियां देते हुए एक रिपोर्ट पढ़ी। उजला का सोच आया आचार्य श्री 1995 के आसपास से बराबर विभिन्न जगह पर जहाँ जाते थे वहाँ के एडवोकेट्स को इकट्ठा करते थे। वहाँ छोटा संगठन वहाँ के लोगों को एकत्रित करते थे। अन्य जगह अन्य, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, चाहे डॉक्टर्स थे। ये सारी बातें आजकल जो प्रोफेशन में फीस तो अपनी अपनी है, लेकिन विश्वास बहुत कम होता जा रहा है। तो वो हमने उजला में एक दूसरे जैन को जोड़कर ये चेष्टा की उजला के अगर लोग आपस में जुड़ जाएं, एक दूसरे को अगर रेफर करें, जूनियर्स को अपने चैम्बर्स में जगह दें। जूनियर्स के लिए गई दफा आगरा में करीब 40 लड़कों को हमने 15 से 20 हज़ार रुपये के बेयर एक्ट्स उपलब्ध कराए। अगर वो सेपरेट प्रैक्टिस करना चाहता है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहता है, तो अपनी शुरुआत कर सकता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अधिवक्ताओं ने एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां देते हुए अपने अनुभव साझा किए। आज वास्तव में एक संगठन की इसलिए भी आवश्यकता है। ये संगठन एक ऐसा है जो लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, आप ट्रायल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जो एडवोकेट है वास्तव में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको ज़रूरत पड़ती है, हाई कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट तक ज़रूरत पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट वालों को नीचे तक ज़रूरत पड़ती है।
इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो एक दूसरे को होता है वो कम से कम विश्वास का होता है। दुख तब होता है जबकि न्यायाधीश और अधिवक्ताओं में टकराव की स्थिति आती है। ये स्थिति को हम यथासंभव टालने का प्रयास करें। यदि अधिवक्ता ही हड़ताल पर जाएंगे, वे न्यायाधीश से या आपस में अधिवक्ता विवाद करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी न्याय व्यवस्था और इस संस्था को ही हानि होने वाली है। रेडियो टेलीविज़न पे आपने उनको अक्सर सुना होगा, रामशरण जोशी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास में गीता है, मेरे पास में कुरान शरीफ है, मेरे पास गुरु नानक की किताब है, जैनियों की कोई एक किताब दे दो जिससे मैं जैन धर्म को समझ लूँ। मैं सकते में आ गया। मैंने कहा नहीं, मेरे पास ऐसी कोई किताब नहीं। फिर क्या बात करते? मैंने कहा जो मैं किताब आपको दूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा जो शब्दावली हम इस्तेमाल करते हैं उसकी मीनिंग आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे। तब मैंने ये ठाना कि मैं जैन सिद्धांतों पर आधारित जो नियम हैं उनको जन सामान्य तक पहुंचाने, जन भाषा में पहुंचाने, डिक्शनरी में ना देखने, ऐसे शब्दों में उन तक जैन धर्म पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस बीच विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं अधिवक्ताओं का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर संघस्थ माताजी ने गुरु वंदना के साथ ही जीवन उपयोगी संदेश भी दिए। अगर ये संत ना होते, ना होता धर्म धरती पर, अगर ये संत ना होते। वैसे तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, वैसे तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, पर इसे ठीक ठीक समझने की जरूरत है। अगर समझ गए तो भगवान का घर है, नहीं समझे तो शैतान का घर है, नहीं समझे तो शैतान का घर है। इस जिंदगी को हम जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये जिंदगी खूबसूरत बने, तो आवश्यकता है कि हम अपनी जिंदगी को सद्गुणों से सजाने का प्रयास करें। अब समय था आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। आचार्य श्री ने कानून में भी जैन धर्म के सिद्धांतों के योगदान को समझाया। वह एक सिद्धांत आपकी न्यायपालिका में लागू है। अरे किसी व्यक्ति ने सामने वाले की हत्या करने की भावना रखी और सामने वाला बच भी जाता है, तो आप मर्डर की धाराएं उसके जीवन में देखते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, प्रमाद पूर्वक जो भी कार्य किया जा रहा है वह हिंसा कहलाती है, और सावधानी पूर्वक जो भी कार्य किया जाता है। एक डॉक्टर से पेशेंट मर जाए, कोई उसे अंदर जेल निकला सकता है, और एक दुश्मन ने वार किया है, सामने वाला नहीं भी मरा है, भावना उसकी खोटी, प्रमाद का जीवन था, इसलिए उस पर मर्डर की धाराएं। तो हमारा जैन सिद्धांत जिसे बहुत पहले कहता था, आज भी न्यायपालिका में भगवान महावीर जीवित किसी न किसी। दूसरे दिन यानी 10 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत जैन उपासकों द्वारा आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ हुई। सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण के बाद विशिष्ट जनों द्वारा प्रभु एवं गुरुवरों के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। अगले क्रम में दूसरे दिन पधारे विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं अधिवक्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया गया।
अब समय था अधिवक्ताओं एवं विद्वत जनों के व्याख्यानों का। इसमें कानूनी जानकारी से लेकर अधिवक्ताओं को समाज में योगदान देने पर भी बल दिया गया। कई ऐसे मुकदमे के 5-5 साल पहले 10-10 साल पहले पंचकल्याणक हुए और उसमें बड़ी बड़ी बोलियां ले ली करोड़ों रुपए की और अभी तक कोई पैसा नहीं दिया। उस पैसा नहीं आने के कारण वो पंचकल्याणक का हिसाब भी नहीं बन पा रहा है, सर्कुलेट भी नहीं हो पा रहा है मेंबर्स में, कितना पैसा आया कितना खर्च हुआ। ये तो समाज के बीच में एक परंपरा आनी चाहिए ना कि भाई यदि कहीं कोई उत्सव हो रहा है उसके लिए कोई पैसा है तो उसका एक विधिवत कहाँ खर्चा हुआ है समाज को जानने का हक है। ये सारी चीजों में, ये सारे विवादों में उजला के लोगों की, एडवोकेट्स की भूमिका होनी चाहिए। अधिवक्ताओं ने अपने अनुभव एवं स्मरणों का उदाहरण देते हुए कानून और समाज की दिशा और दशा में किस तरह अच्छे और व्यापक परिवर्तन लाए जाएं, इस पर भी मंथन किया। आपने कॉन्स्टिट्यूशन सबने पढ़ा है, ये मैं मान के चलता हूं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी प्रोफेशन को अहमियत देता है तो एडवोकेट्स का प्रोफेशन है। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में निकाल के देख लो, एक एडवोकेट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका कि उसमें मेंशन किया है। आपको कोई प्रोफेशन नहीं मिलेगा, मेडिकल ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, चार्ट अकाउंटेंट्स ले लो, कोई प्रोफेशनल ले लो, आपको सिर्फ एडवोकेट ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका स्टूडेंट को, जनरल टीचर को, जो हमारी कम्युनिटी का टीचर है, जो हमारे कम्युनिटी का स्टूडेंट है, और उसको उत्थान करने के लिए हमने जो इंस्टीट्यूशन खोला है, जो जैन समाज ने खोला है, जैन समाज का पैसा लगा हुआ है, वो उसको फायदा नहीं करते। कुछ विद्वत जनों, अधिवक्ता एवं जजों ने जैन समाज और उसके सिद्धांतों को ज्यादा से ज्यादा जनमानस तक पहुंचाने और उन पर अमल को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। अहिंसा हो, जीवों पर दया हो, जियो और जीने दो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और विशेष रूप से अपरिग्रह। ये आपने जीवन में अगर जैन धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया, अनेकांतवाद, शादवाद और कितने ऐसे सिद्धांत यदि जीवन में ये उतार लें तो ये जीवन जीने की एक कला है। और ये जो आचार्य श्री हमारे सामने बैठे हैं, ये केवल साधु नहीं है, मुनि नहीं है, आचार्य नहीं है, ये चलते फिरते भगवान है। इसी प्रकार अन्य अधिवक्ताओं ने भी अपने विचारों से कार्यक्रम को सार्थक सिद्ध किया। अपने को संघ का जो भी आता है, उजला का नाम लेता है या जैन करके नाम लेता है, ये जैन समाज का प्रॉपर्टी है अगर बोलता है, जो अपने पूर्वज ने दान के हिसाब से दिए, गिफ्ट के हिसाब से दिए। क्या हम, हमारा इतना भी आके राइट्स नहीं है, अपना इतना भी कर्तव्य नहीं है क्या कि हम वो डॉक्यूमेंट्स को एटलीस्ट चेक करके, रीचेक करके एक लीगल ओपिनियन दे दो। बस आप एक शपथ ले लो, सभी पब्लिक को मैं बोल रहा हूं कि ये शपथ ले लो कि मैं आज जाके कौन सा भी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। वो टाइम में अगर अपने पास डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं रहेंगे तो वी आर लूजर्स। आचार्य श्री वर्तमान में महावीर के रूप हैं। 4 पंक्तियां जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, जो मन की लो लगाए हैं अरिहंत ध्यान में, इंसानियत जगाई जिसने सब जहान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। मैं ललितपुर जाते ही अपने जय कुमार जी के साथ मिलकर एक कमेटी बनाऊंगा, सारे अधिवक्ताओं की मीटिंग बुलाऊंगा और समाधान केंद्र की स्थापना करूंगा सबसे पहले। और हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि इतना कष्ट जरूर करें कि हर जिले में हर महीने एक रिपोर्ट जरूर मंगाएं कि आपने इस महीने में क्या किया है उज्ज्वला की प्रचार प्रसार के लिए। उज्ज्वला एक ऐसा मंच है जो हमें एडवोकेट को एकजुट करने में मदद करता है। अगर हम सब भारत के जैन समाज के एडवोकेट इस मंच के माध्यम से एकजुट होते हैं तो एक बहुत बड़ी समाज के लिए उपलब्धि होगी।
अल्पसंख्यक समुदाय को लिए जो सुविधाएं शासन द्वारा दी जा रही, भारत सरकार द्वारा दी जा रही, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जैन समाज के बीच प्रचार करें और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। ये कोर्ट चलाना ये बिल्कुल जरूरी है, पर उससे पहले अगर हम एक जरूरी काम करें कि हमारे जो क्लाइंट है उसको हम बिठा के और दूसरे वाले को भी क्लाइंट को बुला के सुलझाना, अगर हम थोड़ी मदद करें, उसमें से शायद जो कोर्ट पर जाते हैं उससे पहले, मतलब कोर्ट को जाने से पहले ही इसकी सुलझाव हो सकती है। और मनभेद हो रहा है, पंथवाद हो रहा है, उसको भी हम दूर करने का प्रयास करें। ऐसी भावना से मैं और भी जो भी काम है वो ललितपुर के सभी लोगों से, अपने एडवोकेट से कहूंगी कि सारे केसेस जो जैन समाज के चल संपत्ति अचल संपत्ति के भी हैं वो पहले अपन लोग निपटाएं, अपने परिवार में ही रखें, फिर कोर्ट में जाने दें। गुरुदेव का कहना है कि आप मैं आईपीएस ऑफिसर्स और जजेस के साथ ट्रेनिंग सेशंस लेता हूं पूरे ऑल ओवर इंडिया। फॉरेन कंट्रीज में भी मेरे सेशंस होते हैं साइबर को लेकर, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉस को लेकर। और गोयल सर ने बोला था कि आप उजला के लिए कुछ करिए, तो ये सर मेरा मतलब श्योरिटी 100% प्रॉमिस है, वादा है मेरा कि अगर उजला किसी भी इवेंट में मुझे चाहेगा तो रोहित बिना पैसे के उस इवेंट में उजला के लिए निःशुल्क बिना पैसे के कोई भी इवेंट और कोई भी केस साइबर का रोहित निःशुल्क लड़ेगा। ये आप लोगों से और सभी से निवेदन है कि कृपया सजग रहें, क्योंकि सावधानी सबसे बड़ी, साइबर क्राइम को रोकने के लिए सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सभी को, सादर जय जी ने। आपके समक्ष कुछ बातें रख रहा हूँ जो मेरी अपेक्षाएं और सभी नवीन अधिवक्ताओं की, जो नवीन एडवोकेट हैं या जो जुडिशियल के लिए छात्र हैं, उनके लिए कुछ अपेक्षाएं हैं कि सर्वप्रथम जो नवीन अधिवक्ता यहाँ आते हैं उनके लिए एक छोटा सा सत्र हो, चाहे वो 30 मिनट 40 मिनट का जो हो, उनके लिए जिससे मार्गदर्शन आप सभी का प्राप्त हो। नमस्ते वंदन करता हुआ आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अलवर जिले की इस पावन भूमि चंदा प्रभु भगवान की प्रकट स्थली तिजारा में आप सबका आगमन हुआ। आप सब ने यहाँ पधारने पर कुछ कष्ट सहे होंगे, कुछ तकलीफें रही होंगी, यहाँ की व्यवस्था में भी कुछ त्रुटि रह गई होगी। दर्शकों, आज आपने अवलोकन किया अखिल भारतीय जैन एडवोकेट सम्मेलन 2019 की ज्ञानवर्धक झलकियों का। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के 32वें पावन वर्षा योग के अवसर पर यह कार्यक्रम राजस्थान के जिला अलवर के अतिशय क्षेत्र देहरा तेजारा स्थित श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। 9 एवं 10 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित जनों को देश के दिग्गज अधिवक्ताओं द्वारा कानून की विशेष जानकारियां लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही विशेष एवं धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे देहरा जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज, तेजारा, अलवर, राजस्थान।